चलो हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया ही होगे। आज देखते हैं, आज हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देखने जा रहे हैं जो जो बेस्ड है केस लॉ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर टोटली बेस्ड आता है। केस कौन सा है? केस जनरली सलोमान वर्सेस एरोन सलोमान एंड कंपनी लिमिटेड 1870 का ये केस है। देखते हैं इस केस में क्या क्या हो रखा था, पूरा टोटली डिटेल में आज हम इस केस के बारे में जानेंगे। क्लियर है? सबसे पहले इस केस का हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इस केस में अराइज हुई थी। देखो, सबसे पहले केस का नाम क्या था? सोलोमान वर्सेस ए सोलोमान एंड कंपनी लिमिटेड, यानी सोलोमान ने ही, जनरली नाम से क्या पता चल रहा है, सोलोमान ने ही अपनी कंपनी के ऊपर केस कर रखा था। क्लियर? अच्छा, फैक्ट क्या था केस का वो देखते हैं। सबसे पहले सलमान वाज मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर बूट्स एंड शूज इन अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट। सलमान एक इंसान था जो जनरली क्या कर रहा था, अपना लेदर बूट्स और शूज लार्ज क्वांटिटी में वो बनाता था। उसके लड़के थे जो ही सन वांटेड टू बिकम बिजनेस पार्टनर, सो ही टर्न द बिजनेस इनटू ए लिमिटेड कंपनी। उसके लड़के बिजनेस बड़े हो गए तो वो क्या चाहते थे, ये सलमान अपना बिजनेस पूरा का पूरा अकेले चलाता था। उसके सन्स जो बड़े हुए तो वो क्या करना चाहते थे, अपने फादर के बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। जब फादर के बिजनेस में जब बिजनेस पार्टनर्स बनना चाहते थे तो सलमान ने क्या किया, अपनी जो सोल प्रोपराइटरशिप थी उसको एज अ कंपनी बना दिया। क्लियर है? अपनी सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस को उसने एज अ लिमिटेड कंपनी में बना दिया था। लिमिटेड कंपनी जनरली कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं? 7, वो भी देखते हैं बनाने के लिए। सोलोमान एंड कंपनी लिमिटेड में बनाया, इन विच ही गेव 1 शेयर टू हिज वाइफ, यानी अपनी वाइफ को, और हिज 5 चिल्ड्रेन। 7 लोग लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो उसने किसको किसको 7 मेंबर्स बनाया? एक सोलोमान खुद बना और हिज 5 चिल्ड्रेन, यानी एक बीबी और एक डॉटर थी उसकी और 4 लड़के, यानी ये 6 लोग हो गए। और ही हिमसेल्फ टुक 20,001 शेयर, यानी टोटल शेयर्स कितने थे? 20,007 शेयर्स। 20,007 शेयर्स में 7 तो इन्होंने खुद, एक एक शेयर सबसे पहले इन्होंने खुद लिया हुआ था। 21,000 शेयर सलमान खुद लिया और अपनी बीबी को एक और 5 बच्चों के नाम पे एक एक केसेस दे रखे थे। सलमान खुद ही कंपनी चलाता था। उसके जो 2 बड़े लड़के थे, 4 में से 2 बड़े लड़के थे, वो कंपनी के डायरेक्टर बने। मिस्टर सलमान ने क्या किया, सोल्ड हिज बिजनेस टू द न्यू कॉर्पोरेशन फॉर 30, इसने कितने पाउंड में सेल कर दिया? ये 38,782 पाउंड में उसने क्या किया, कंपनी अपना सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस को सलमान एंड कंपनी लिमिटेड में उसने सेल कर दिया। कितने में? 38,782 पाउंड में। ऑफिस 10,000 वॉज ए डेप्ट टू हिम, जिसमें से 10,000 का डेप्ट था। सबसे पहले सलमान ने क्या किया, एक एक शेयर्स, ये सब्सक्राइबर बने, सलमान, वाइफ, डॉटर और 4 सन। 7 लोग चाहिए होते हैं। 7 लोग में से ये 7 लोग हो गए, 1 2 3 और ये 4 7 थी कंपनी लिमिटेड में 7, तो ये 7 यहाँ पे मेंबर बने। सबसे पहले एक एक शेयर सबने लिया, ये तो हो गए कितने शेयर सलमान के नाम पे, 1 2 3 और ये 4 7। क्लियर? उसके अलावा सलमान ने क्या किया, एक एक यूरो का, एक एक पाउंड का सारे शेयर थे। सलमान सोल्ड हिज बिजनेस टू द कंपनी एंड ए कॉन्सिडरेशन ऑफ 38,000 पेड बाई कंपनी। कंपनी ने कितना कॉन्सिडरेशन पे किया? 38,782 पाउंड कंपनी ने उसको पे किया। इन वे ऑफ 20,000 शेयर्स, एक शेयर्स लेके वो सब्सक्राइबर बना हुआ था, लेकिन बिजनेस सेल करने के एवज में उसको कितने मिले? 20,000 शेयर। कैश कितने मिले उसको? 8,782 कैश। एंड सिक्योर डिवेंचर्स किसका था? 10,000 एज अ सिक्योर डिवेंचर्स, या 10,000 वाज ए डेप्ट टू हिम। द कंपनी सुन रहे हैं, यानी ये तो कंपनी की फॉर्मेशन की हुई कि सलमान ने क्या किया, फैक्ट क्या था, सलमान मैन्युफैक्चरर बूट और शूज बनाता था, जिसमें से उसने क्या किया, उसके सन्स बिजनेस पार्टनर्स बनना चाहते थे। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपने सोल प्रोपराइटरशिप को एज अ लिमिटेड कंपनी बनाया। कंपनी का नाम क्या था? सलमान एंड कंपनी लिमिटेड, इन विच ही गिव 1 शेयर इज टू हिज वाइफ एंड हिज 5 चिल्ड्रेन। टोटल कितने में सेल किया? 38,782 पाउंड में सेल किया हुआ है। क्लियर है?
पेड बाई कंपनी, जिसमें से 20,000 एज अ शेयर, कैश था 8,782 और सिक्योर डिवेंचर 10,000 का। कंपनी सेल करने के बाद जो बूट की सेल वहाँ पे क्या होने लगी, कम होने लगी। तो इसके लिए कंपनी क्या होगी, बूट की सेल कम होने लगी, तो वहाँ पे रन इनटू डिफिकल्टीज एंड वेंट इनटू लिक्विडेशन। और लिक्विडेट जब कंपनी हुई तो टोटल एसेट्स कंपनी का कितना था, सिर्फ 6,050। क्लियर है, कितना था, 6,050। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्लेम दैट होल ऑफ द कंपनी एसेट, यानी जो टोटल कंपनी का एसेट्स था लिक्विडेशन के बाद वो कितना था, ऑन द ग्राउंडेड, यानी उन्होंने देखा कि जब 6,050 सिर्फ बच रहा है कंपनी का एसेट्स, तो ही कंपनी वॉज ए मेयर, उन्होंने क्लेम किया कि सलमान ने क्या किया हुआ था, ये सलमान एंड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड किसकी एजेंट है, सलमान की ही एजेंट है, मेयर एजेंट फॉर सलमान। दे वेयर इंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ देयर डेब्ट्स इन प्रायोरिटी टू डिवेंचर्स, उन्होंने क्लेम किया कि ये सलमान ही मेयर एजेंट फॉर सलमान, और उन्होंने अपना डिवेंचर्स क्या किया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने उसके पहले क्लेम किया कि हमें पहले मिलना चाहिए। ये तो था फैक्ट केस का क्या था। अच्छा, इसमें सलमान ने जनरली क्या कर रखा था, जो 10,000 शेयर्स के थे, जो 10,000 उसने डिवेंचर्स लिया हुआ था, सिक्योर डिवेंचर था, उस पर 5,000 उसने क्या किया हुआ था, डिवेंचर्स एडवांस लिया हुआ था बॉर्डरिप वर्सेस सलमान। जब गया वहां पे बॉर्डरिप वर्सेस सलमान में केस, सबसे पहले बॉर्डरिप वर्सेस सलमान ने हुआ। बॉर्डरिप ने क्या किया, अपने 5,000 के लिए, क्लियर है, जो उसने एडवांस दिया हुआ था एज अ सिक्योर्ड डिवेंचर्स के केस में सलमान को, उसने सबसे पहले उसके लिए सलमान पे केस किया कि मुझे मिलना चाहिए। जब वहां पे मिल जाने के बाद बॉर्डरिप वर्सेस सलमान में 5,000 क्या किया गया, बॉर्डरिप को पे किया गया। बॉर्डरिप को जब पे किया गया वहां पे 5,000, तो बचा कितना, 1,050 पाउंड। तो 1,050 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अब ये डिमांड करते हैं कि सलमान कंपनी क्या है, एज एजेंट ही काम कर रही है सलमान की, तो हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पहले पैसा दिया जाए और सलमान को पैसा नहीं दिया जाए, पहले हमें पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जजमेंट क्या था, सबसे पहले बॉर्डरिप और सलमान के केस में ये वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है, पहला जजमेंट यही था, वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया कि क्या सलमान ने क्या किया होता, कंपनी एक एजेंट किसकी है, सलमान एंड कंपनी लिमिटेड इज अ एजेंट, क्लियर। और वहां पे क्या माना गया, एजेंट किसकी है, सलमान की ही है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्लेम इज वैलिड। पहली बार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो क्लेम किया हुआ था उसमें क्या हो गया, वैलिड डिक्लेयर किया गया। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वहां पे क्या किया, रिवर्स कर दिया है, यानी उसको वैलिड जो डिसीजन दिया गया हुआ था उसको बदल दिया। उसने क्या बोला, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या बोला कि कंपनी इज डिफरेंट पर्सन्स ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। कंपनी क्या होती है, कंपनी जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम थे, जो सलमान की फैमिली थी, कौन कौन थे, सलमान खुद, उसकी बीबी, उसकी बेटी और 4 लड़के। सब्सक्राइबर जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं उससे क्या हो जाती है, टोटली अलग हो जाती है। उनके लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या था, उन्होंने वहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ था। दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद भी बिजनेस इज प्रेसियसली द सेम एज बिफोर, यानी पहले भी कौन चलाता था, सलमान चलाता था, बाद में भी कौन चला रहा है, सलमान चला रहा है। द सेम पर्सन और मैनेजर कौन था, वही था। द सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट किसको, उसी को मिल रहा था। द कंपनी इज नॉट इन लॉ देयर एजेंट और ट्रस्टी। इतने सब के बाद भी कंपनी ना सलमान की एजेंट और ना ही उसकी ट्रस्टी है। हाउस ऑफ लॉ ऑल्सो स्टेट है, इसी केस में ये डिसाइड किया गया था कि ये क्या है, वन मैन कंपनी। तो वन मैन कंपनी क्यों बोला गया हुआ है, क्योंकि वन मैन कंपनी बोलने का ये रीजन है कि सलमान ही क्या था, पूरा का पूरा मैनेज भी उसी को कर रहा था, प्रॉफिट भी उसी को मिल रहा था, सारी चीजें, क्लियर है। यानी और उसी के में क्या किया गया, यानी वहाँ के लॉ में रजिस्टर्ड होने के बाद ये देखा गया कि जब लॉ में रजिस्टर्ड हो जाती है कोई भी कंपनी, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो वो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनसे टोटली क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, क्लियर है। मिस्टर सलमान एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी पेड बिफोर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी मिस्टर सलमान क्या थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, उन्हें पहले पे किया जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बाद में पे किया जाएगा। यानी मिस्टर सलमान क्या है, कंपनी के एजेंट और ट्रस्टी नहीं है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले क्या किया जाएगा, पहले पे किया जाएगा। ये था टोटली हमारा
केस ऑफ सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्लियर? आई होप समझ में ये केस पूरा आ गया होगा। थैंक यू।